जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सबसे पहले आपको परिवर्तनी एकादशी एवं वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 7:56 पर शुरू हो गई थी एकादशी तिथि। तो कई लोग दशमी युक्त एकादशी व्रत करते हैं और कोई द्वादशी, और उदया तिथि के अनुसार हम करेंगे एकादशी का व्रत 26 सितंबर यानी कि मंगलवार को। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी को वामन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि के अवतार वामन जी की पूजा की जाती है ताकि ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। ऐसा माना जाता है कि वामन जी भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों में से एक हैं, और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री हरि क्षीर सागर में करवट भी लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। तो साथ साथ हम करेंगे पूजा और सुनाएंगे आपको कथा भी। जो वामन एकादशी की कथा है वो आप ध्यानपूर्वक सुने। इसके सुनने मात्र ही संपूर्ण पापों का होता है नाश, मोक्ष की होती है प्राप्ति, और बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति देता है एकादशी की व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कौन देवता है, क्या विधि है और क्या पुण्य है, सो हमसे कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी कथा मैं तुमसे कहता हूँ। इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला है। इस एकादशी को शयन करते हुए भगवान ने करवट ली है, इसी से इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, मुझको बड़ा संदेह है, उसको दूर करिए। हे देवेश, आप कैसे शयन करते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं? आपने बलि राजा को क्यों बांधा था? हे प्रभु, चातुर्मास का व्रत करने की कौन सी विधि है? जगत के स्वामी, आपके शयन करने पर मनुष्य क्या करते हैं? हे प्रभु, ये विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इन पापों को दूर करने वाली कथा सुनो। हे नृप, पहले त्रेतायुग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य प्रति मेरा पूजन करता था, परंतु उस समय महात्मा ने इंद्र से बैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक जीत लिया। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए, सुंदर वचनों से मेरी स्तुति की, और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया। इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप से धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थिर है, ऐसे उग्र रूपी धारी वामन ने शक्ति में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया, यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। मैं आपका भक्त हूँ। श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पेड़ भूमि दीजिए और मुझको तीनों लोकों के समान होगी। हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसे कहने पर राजा ने 3 पेड़ भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही मैंने एक पैर से तो पृथ्वी नाप ली और दूसरे से स्वर्ग नाप लिया। हे राजन, अब तीसरे पैर के लिए स्थान बतलाओ। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने उसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया। उसको नम्र देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूँगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है, वहाँ तक भगवान शयन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्य से उत्तम होता है। हे राजन, इस कारण से इस एकादशी का व्रत यत्नपूर्वक करना चाहिए। यह व्रत बहुत पवित्र है, पापों को दूर करने वाली है। सोते हुए प्रभु ने इस एकादशी को करवट ली है। इससे चांदी और दही का दान करना चाहिए। राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली, इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी के व्रत को जो भी मनुष्य करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा की तरह प्रकाश करता है। जो मनुष्य के पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोले विष्णु भगवान की जय। तो ये थी वामन एकादशी की सरल पूजा और कथा। तो अपने अपने नियमानुसार जरूर करें वामन एकादशी परिवर्तनी एकादशी का ये व्रत।
तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलती हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।